नमस्कार, मैं मालती मिश्रा, सरस्वती विद्या मंदिर शारदा विहार आवासीय विद्यालय भोपाल। आज मुझे पत्रवाचन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसका विषय है आचार्य भारतीय संस्कृति का पोषक कैसे बने। सभ्यता अगर शरीर है तो संस्कृति प्राण। संस्कृति सभी पहलुओं का चिंतन है, जिसको बढ़ाने का कार्य आचार्य करता है। रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार संस्कृति एक ऐसा गुण है जो हमारे जीवन में छाया हुआ है। यह एक आध्यात्मिक गुण है जो मनुष्य के स्वभाव में व्याप्त है। जिस प्रकार फूलों में सुगंध, दूध में मक्खन है, ठीक उसी प्रकार संस्कृति का संबंध मनुष्य के जीवन से है। विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में भारत का पहला स्थान है। भारत संसार का एक प्राचीन विशाल देश है। यहाँ पर ऋषियों मुनियों ने वनों, नदी तटों और पर्वतों की गुफाओं आदि में बैठकर ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उसी ज्ञान के प्रकाश से भारतीय संस्कृति का मार्ग प्रकाशित हुआ है। भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि सभी धर्मों एवं संप्रदायों को एक साथ लेकर चलना और पूरे देश को एक मानना। तभी तो भारत में लिखे गए वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता आदि ग्रंथ भी सारे देश में एक समान पूजे जाते हैं। महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का पूरे देश में प्रभाव होना इस बात का प्रमाण है। भारतीय संस्कृति को विश्व की सभी संस्कृतियों की जननी माना जाता है। अन्य देशों की संस्कृतियां तो समय की धारा के साथ नष्ट होती रही हैं, किंतु भारत की संस्कृति आदिकाल से ही अपने परंपरागत अस्तित्व के साथ अजर अमर बनी हुई है। क्या आपको नहीं लगता कि इस देश में जन्म लेना हमारे लिए गर्व की बात है? आचार्य शंकराचार्य जी जब बाल रूप में थे तो उनके गुरु ने उनसे परिचय पूछा, तो उस परिचय में उन्होंने कहा, न मृत्यु न शंका न मे जाति भेदा, पिता नैव मे नैव माता न जन्मा, न बंधु न मित्र गुरु नैव शिष्यम, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। उन्हीं शंकराचार्य जी ने भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित करके भारतीय सभ्यता और संस्कृति का एकीकरण किया है, जिससे आज भारत विश्व गुरु के पथ पर है। संस्कृति मानव जीवन का आधार है। इसके बिना जीवन की कल्पना करना संभव नहीं है। संस्कृति एक बाहरी वस्तु नहीं और ना ही कोई आभूषण है। यह वह गुण है जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है। संस्कृति, परंपरा, विश्वास, जीवन की शैली, आध्यात्मिक पक्ष और भौतिक पक्ष से निरंतर जुड़ी है। यह हमारे जीवन को अर्थ देती है और जीवन जीने का तरीका सिखाती है। मानव ही संस्कृति का निर्माता है और साथ ही संस्कृति ही मानव को मानव बनाती है। इसलिए संस्कृति का पोषक मनुष्य है। संस्कृति की रक्षा करने वाले प्रत्येक मनुष्य को आचार्य कहा जाता है। प्रत्येक आचार्य को भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए भारतीय परंपरा के आधार पर ही कार्य करना चाहिए। भारत के लोग वसुधैव कुटुंबकम पर विश्वास रखते हैं, यानी कि सभी मिलजुल कर रहना। भले ही भाषा और रूप रंग अलग हो, परंतु सभी भारतीय हैं। अगर हम बात करें पुराने समय के शिक्षा की, तो पुराने समय में शिष्य गुरु के घर जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे, जिन्हें गुरुकुल या आश्रम कहा जाता था। उस आश्रम में एकाग्रता, ध्यान, योग के द्वारा शिक्षा कराई जाती थी, जिसे आज भी हमारे विद्यालयों में हमारे आचार्यों द्वारा पोषक किया जा रहा है। जिससे बच्चा ध्यान में एकाग्रता करना सीखता है, उससे उसका मन शांत और केंद्रित होता है, समय का निर्माण करता है, तनाव मुक्त होता है, समग्र कल्याण की भावना करता है, रिश्ते मजबूत करता है आपस में बच्चों के साथ, अपनी चीजों को शेयरिंग करना, साझा करना और चीजों की देखभाल करना सीखता है, नियति बनाता है, लक्ष्य निर्धारित करता है। गुरु का सम्मान भी हमारी संस्कृति का ही एक रूप कहा जा सकता है। भारतवर्ष में शुरू से ही गुरु का सम्मान किया जाता है। गुरु द्रोणाचार्य के मांगने पर एकलव्य ने अपने हाथ का अंगूठा दान में दे दिया था। भारतीय संस्कृति के अनुसार गुरु का स्थान और सम्मान भगवान से भी बढ़कर होता है। बड़ों के लिए आदर और श्रद्धा भारतीय संस्कृति का एक बहुत ही बड़ा सिद्धांत है। बड़े खड़े हो तो उनके सामने ना बैठना, बड़ों के आने पर स्थान छोड़ देना, उनको सबसे पहले खाना परोसना जैसी क्रियाओं को अपनी दिनचर्या में देखा जा सकता है, जो हमारी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। अभी हाल ही के वर्षों में भारत ने फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान खरीदे हैं, जिनका देश के गृह मंत्री ने फ्रांस में जाकर पूरे विधि विधान से पूजन करके पूरे विश्व को भारतीय संस्कृति से परिचय कराया। विद्या आरंभ संस्कार जिससे शिशु
बचपन से ही सीखता है। गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार माता पिता इसी दिन अपने शिशु को गुरुकुल में गुरु को सौंपते थे। शिशु को औपचारिक शिक्षा के लिए यह दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। जिस तरह सैनिकों के लिए उनके शस्त्र और विजयदशमी का पर्व महत्व है, उतना ही महत्व विद्या का शुभारंभ करने के लिए बसंत पंचमी का है, जिस दिन शिशु को आचार्य अपनी गोद में बिठाकर अक्षर लिखना सिखाते हैं। आचार्य की भूमिका केवल विद्यालय में ही नहीं, समाज में भी होती है। आचार्य समाज से जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। हमारे समाज के रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, बोलचाल आदि सांस्कृतिक मूल्यवान धरोहरों का संरक्षण करने के साथ साथ समय के अनुसार लोगों में अलग अलग पर्वों और सामाजिक उत्सवों के माध्यम से प्रचारित और प्रसारित करके अगली पीढ़ी में हस्तांतरित करने की सच्ची भूमिका निभाता है। आचार्य की भूमिका विद्यालय में हिंदी विषय में कहानी, कविता, नाटक, एकांकी आदि में भारतीय संस्कृति से संबंधित आए प्रसंगों के महत्व को बताएंगे और उन्हें उनके दैनिक जीवन से जोड़ने का प्रयास करेंगे। उसी प्रकार गणित और विज्ञान में अंक से संबंधित भारतीय हिंदू कैलेंडर की तिथि, चौक पूर्णा, स्वास्तिक, राशियों और गणितीय गणना के अनुसार आने वाले पर्व और त्योहारों के महत्व को बताएंगे। ठीक इसी तरह सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भारतीय संस्कृति का इतिहास और समाज के विषय में छात्रों से भारतीय संस्कृति के पोषक पर चर्चा करेंगे। वहीं दूसरी ओर हमारे देश में कई पर्व और उत्सव आते हैं जिनको हम आपस में देश और विदेश दोनों स्तर पर मनाकर संपूर्ण विश्व को सर्वे भवन्तु सुखिना का संदेश और शांति का संदेश देकर भारतीय संस्कृति को पोषित कर रहे हैं। बदलता हुआ भारत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा की संस्कृति की ओर अग्रसर है। किस तरह से बच्चों पर आधारित शिक्षा कर दिया गया है, उनकी प्रारंभिक शिक्षा से ही उन पर ही आधारित कर दिया गया है ताकि वो संस्कृति से जुड़े, भूमि से जुड़े और अपने भविष्य को उज्जवल करें। इस पर रंग, आकार और अक्षर संख्या के माध्यम से बच्चा सीखेगा, प्रकृति के साथ संबंध स्थापित करेगा, प्रकृति से जुड़ेगा, कला, साहित्य, शिल्प और संगीत के माध्यम से संस्कृति से जुड़ेगा, तार्किक सोच और समस्या समाधान करना सीखेगा, उसकी जिज्ञासा में वृद्धि होगी, टीम वर्क करेगा, सहयोग की भावना होगी, प्ले बेस्ड लर्निंग होगी जिसमें वो डिस्कवरी के माध्यम कुछ करके सीखना सीखेगा, नियति का निर्धारण करेगा, अपने लक्ष्य को बनाएगा, स्वयं की पहचान करेगा, शिष्टाचार, व्यवहार और भावनात्मक विकास करेगा। शिक्षा आपके द्वार। दीपक नारायण नायक ने वेस्ट बंगाल से कोरोना काल में भी बच्चों को पढ़ाना नहीं छोड़ा। उनके पास कोई साधन मुहैया नहीं थे तो उन्होंने घर की दीवारों को ब्लैक बोर्ड के लिए यूज किया जिससे कि बच्चे अपनी संस्कृति से कहीं वंचित ना रह जाएं। इसीलिए गुरु को ब्रह्म की उपाधि दी गई है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतः निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि भारतीय संस्कृति मानव समाज को जीवन जीने की कला सिखाती है, जिसके कारण मनुष्य एक दूसरे के संपर्क में आकर अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है, जिससे मनुष्य में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, सामाजिक आदि गुणों का विकास होता है। हमारी संस्कृति समस्त जगत को अपना कुटुंब मानती है, इसीलिए प्रत्येक कार्य भारतीय संस्कृति के आधार पर करना चाहिए। धन्यवाद।